2 साल पहले की बात है, जब मेरे पड़ोस में रहने के लिए एक परिवार आया था और उस परिवार में कुल 4 लोग थे। अंकल, आंटी, एक 16 साल की लड़की कीर्ति और एक विधवा औरत जिसकी उम्र 30 साल के आसपास थी। वह अंकल की बहू शालिनी थी। उनके पति का शादी के 3 महीने बाद ही एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। जब भी वो साड़ी पहनकर बाहर निकलती हैं तो क्या बताऊं, एकदम सुंदर देवी लगती थी। उनका सरल स्वभाव, मधुर वाणी हमें एकदम भा गया था। मेरा नाम देवांश है और मेरी उम्र 19 साल थी और मेरे पिताजी 40 वर्ष के थे। उनका कारोबार अच्छा खासा चल रहा था। मेरी माँ, जब मैं 2 साल का था तभी एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी और मेरे पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की। अब मेरे दोस्त की तरह रहते थे। हम लोग आपस में कोई बात छुपाते नहीं हैं, सब बात शेयर करते। लेकिन मैं अब इतना समझदार तो हो गया था कि पापा के अकेलेपन को समझ सकूं। अब मैंने ठान लिया था कि शालिनी जी को अपने घर जरूर लाऊंगा। अब शालिनी जी रोज जॉगिंग के लिए जाती थी, इसलिए मैं भी उसी चक्कर में सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाने लगा। मुझे लगता था कि कभी तो कभी बात करने का मौका मिलेगा। जब कई दिन ऐसा करते हुए हो गए और बात नहीं हुई, तब मैंने दूसरी तरकीब सोची। ये तो पक्का काम करेगा। तो एक दिन मैंने कीर्ति से बात करने की सोच ली, क्योंकि वह भी जवानी के दहलीज पर पैर रख चुकी थी। एक दिन पार्क में जिधर कीर्ति और उसकी भाभी जॉगिंग कर रही थी, मैं उधर उन लोगों के करीब चला गया। मैंने कीर्ति के उछलते शरीर को देखा तो वह भी मेरी तरफ देखी, लेकिन शालिनी जी ने जॉगिंग करना बंद नहीं किया और तभी मैंने अपना परिचय कीर्ति को दिया। हाय, मैं देवांश, आपका पड़ोसी। कीर्ति बोली, हाँ देखा है मैंने, कैसे हो? तब मैंने कहा, अच्छा हूँ, तुमसे बात करने का मन कर रहा था। कीर्ति बोली, क्यों? कीर्ति इतना सा पूछकर और बिना मेरी कोई बात सुने आगे कदम बढ़ा दिया। फिर एक दिन दोपहर में मैं उनके घर गया और उनके घर का दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पलों बाद कीर्ति एक बहुत ही मस्त येलो ड्रेस पहनी हुई बाहर आई तो एकदम हॉट एंड ब्यूटीफुल लग रही थी। मैंने कहा, आज हमारे घर आज पूजा था तो प्रसाद देने चला आया। तब मैं कीर्ति के घर के अंदर चला गया। शायद कीर्ति घर में अकेली थी। मैं सोफा पर बैठने को बढ़ा ही था कि कीर्ति बोली, 1 मिनट रुको, मैं अभी ये रख कर आती हूँ। कीर्ति अंदर किचन में जाने लगी तो मैं ठगा सा खड़ा रहकर कीर्ति की मटकती चाल को खुले मुंह से देखने लगा। कुछ ही पलों में कीर्ति खाली प्लेट लेकर वापस आ गई। फिर मैंने पूछा, घर पर कोई नहीं है क्या? कीर्ति बोली, नहीं, सब लोग बाहर गए हैं। तब मैंने अपने प्यार की बात उससे की और कहा, अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो हमें बता देना और नहीं हूँ तो भी बता देना। इतना कहकर मैं चला आया। फिर अगले दिन सुबह जॉगिंग के समय कीर्ति से मुलाकात हुई। मैंने पूछा, हमारे बात का जवाब अभी तक नहीं दी, हाँ कि नहीं? तो वह बोली, हाँ, हम दोनों प्यार मस्ती करते करते 3 साल बिता दिए। इस बीच
हम लोगों में कई बार संबंध भी बने। अब मैं कीर्ति से उसकी भाभी शालिनी जी के बारे में बात की। मैं उसको अपने दिल की बात बता दिया कि मैं शालिनी जी को अपनी माँ बनाना चाहता हूँ। तब कीर्ति बोली, मैं भी तो यही चाह रही थी कि उनकी शादी हो जाए, क्योंकि पूरी जिंदगी अकेले बिताना बहुत मुश्किल है। मेरे माता पिता भी कई बार भाभी से बोले कि कोई पसंद है तो हमें बताओ, नहीं तो कहो हम लोग कोई अच्छा परिवार देखकर तुम्हारी शादी कर दें, ताकि तुम भी अपना सुखी जीवन बिता पाओ। कब तक अकेले घूमती रहोगी? लेकिन भाभी का एक ही जवाब, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर मैंने कीर्ति से कहा, एक बार और कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। और मान जाती है तो मैं अपने पापा को तैयार कर लूँगा। तभी एक दिन शालिनी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो वह हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तब मैं और मेरे पापा उनको देखने गए। तभी लेडीज डॉक्टर आई और पापा के साथ में शालिनी जी के बारे में कुछ बात की और तुरंत एक पर्ची दी। उसके बाद चली गई। अब पापा हमको दवा लेने के लिए भेज दिए। फिर शालिनी ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? तब पापा ने कहा, वो हमको आपका पति समझकर सारी बात बताई और मैं कुछ कहता उसके पहले वह चली गई। अब मैं वह बात कैसे बताऊं, क्योंकि ऐसी बातें एक पति ही कर सकता है और कोई नहीं। अब वह सोचने लगी। तभी कीर्ति और उसके माता पिता भी आ गए। सारी बात जब उन लोगों को मालूम हुआ तो सब लोग मिलकर शालिनी की शादी के लिए राजी कर लिया। अब एक ही दिन हम बाप बेटे की एक ही मंडप में शादी हुई। अब मैं और मेरे पापा एक साथ सारे परिवार को जोड़कर खुशी खुशी रहने लगे। अब मैंने अपने मन में सोचा, हमारी दूसरी तरकीब काम कर गई। दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।